आज हम सीखने वाले हैं कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल हैक्स जो कि अगर हमने रियल लाइफ में अप्लाई कर दिए तो लड़कियां तुम्हारे पीछे पागल हो जाएंगी, तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगी और तुम्हें खुद प्रपोज करेंगी। तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। वीडियो सीरीज का ये वीडियो नंबर 1 है, पार्ट 1 है। तो अच्छा है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दें ताकि आगे के वीडियोज आपको मिलती रहें। देखो, एक चीज समझो कि अगर तुम्हें किसी को अपने ऊपर अट्रैक्ट करना है तो तुम्हें उसको उसका फायदा दिखाना पड़ेगा और हम यही नहीं करते। डे 1 से ही हम क्या बोलते हैं लड़की को कि आई मिस यू, आई फील लाइक आई एम इन लव विद यू, आई लाइक यू, आई वो। अरे आई का प्रयोग ही नहीं करना। आई में छुपा होता है अहम, मैं, ईगो, मेरा फायदा, मैं ये चाहता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुम्हें यहां ले जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ डेट पे, मैं। अरे लड़की को उसका फायदा दिखाओ मेरे भाई। कोई तुम्हें बोलेगा कि उस जगह पर चलेगा क्योंकि मेरा काम है, तो तुम बोलोगे मेरा क्या फायदा है। तो तुम्हें लड़की को लड़की का फायदा दिखाना है, तभी लड़की तुम्हारे पीछे पड़ेगी। हम यही नहीं करते। एक कॉन्सेप्ट समझो कि कभी भी लड़की को चेज मत करो, लड़की को अपनी तरफ अट्रैक्ट करो। जो शिकारी होता है ना जंगल में, वो कभी भी जानवरों के पीछे जाके शिकार नहीं करता, बहुत कम करता है, बल्कि वो एक ऐसा षड्यंत्र रचता है कि उसका जो शिकारी है, जो शिकार है, वो खुद उसके पास आता है और फंस जाता है। एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग है, छोटी सी है, समझ लेना। कि एक बगुला था, उसके पास में एक तालाब था, उसमें बहुत सारी मछलियाँ थी। बगुले को रोज जाता था वहाँ पर, मछलियों को मारता था और खा लेता था। लेकिन क्या हुआ कि बगुला पहले जैसा जवान नहीं रहा, बूढ़ा हो गया। कैसे मछलियों को खा सकता था, मारने की हिम्मत तो थी नहीं। तो उसने एक षड्यंत्र रचा। क्या रचा? उसने एक प्लानिंग बनाई कि जहाँ पर वो मछलियों के पीछे नहीं जाएगा मारने के लिए, मछलियाँ खुद उसके पास आएंगी मरने के लिए। कैसे आएंगी समझो। एक बार क्या हुआ, बगुला जाकर वहां पर भाई तालाब के किनारे में रोने लगा। मछलियों ने देखा कि यार ये रो क्यों रहा है। उन्होंने प्लानिंग बनाई, ग्रुप में इकट्ठे हुए और आए बगुले से पूछने की क्या हुआ बगुला। बगुला बोलता है कि मुझे बहुत ही रिग्रेट हुआ कि मैंने तुम्हें तमाम उम्र खाया, मुझे बहुत बुरा लग रहा है और अब क्या होने वाला है कि तालाब सूखने वाला है, तुम सब मारी जाओगी। जान की परवाह सबको होती है। तो मछलियों ने बोला ऐसा क्या करें कि हम लोग बच जाएं। बगुले ने बोला मेरे पास एक प्लानिंग है कि एक पहाड़ जो देख रहे हो ना तुम सामने, उसके उस पार एक बहुत बड़ा समुद्र है जहां का पानी कभी भी नहीं सूखेगा। मैं क्या करूंगा कि तुम्हें रोज एक एक उठाऊंगा और पहाड़ के उस पार छोड़कर आ जाऊंगा जहां बहुत बड़ा समुद्र है। भाई मछलियों ने कहा ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है, जान की परवाह। अब सोचो क्या किया होगा बगुले ने। क्या उसने मछलियों को उठाकर वहां पर वो समुद्र में छोड़कर आया होगा? जी घंटा, समुद्र तो था ही नहीं। रोज ले जाता और पेलता मछलियों को। समझे? उसने एक ऐसी प्लानिंग की कि मछलियां उसके पास आई, वो मछलियों को मारने के लिए नहीं गया। तो हमेशा लड़कियों को लड़की का फायदा दिखाओ। ये मत बोलो कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, ये बोलो कि मुझे लगता है कि तुम मुझे पसंद करती हो, तुम मेरे से इतना बातें करती हो, तुम मेरे से प्यार में पड़ जाओगी, तुम्हें मेरी याद तो नहीं आती, तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी क्या, तुम यहाँ पे। और इससे भी अच्छा होता है कि अब हम का यूज करें, है ना। यू भी मत बोले, आई भी मत बोले, वी बोले कि मुझे लगता है हमें डेट पे जाना चाहिए, मुझे लगता है हम दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं, मुझे लगता है हम एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहेंगे। तुम बोलते हो मुझे लगता है कि मैं बहुत ही खुश हूँ तुम्हारे साथ, मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। जी घंटा, तुम अपने बारे में सोचते हो, लड़की घंटा तुम्हारे पीछे नहीं है। ये हमेशा आपको एक ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए कि लड़की आपके पीछे आए और लड़की का अगर कोई दिक्कत हो तो तुम ये कह सको कि मैंने तो तुम्हें बुलाया ही नहीं था। कितनी इंटरेस्टिंग बात है ना। लड़कियां हमेशा, देखो रिलेशनशिप में लड़की को लाना बड़ी बात नहीं है। मैं तुम्हें ऐसे ऐसे टिप्स दे दूंगा कि लड़की आ जाएगी, बट फिर वो मजा नहीं आएगा। तुम मेरे को गाली दोगे कि यार ये तो माथा पच्ची कर रही है, क्या ही करूं। तो रिलेशनशिप में लाना बड़ी बात नहीं है, रिलेशनशिप में लाके टिकाना बड़ी बात होती है। क्योंकि लड़कियां बहुत सारी लड़कों के पीछे चली जाती हैं। एनीवे, तो आपको लड़कियों को टिकाना आना चाहिए। और हमेशा लड़कियां माथा किसका फोड़ती हैं? लड़कों का। किसके ऊपर रखती है इल्जाम? लड़कों पे, कि तू मेरे साथ ऐसा करता है इसलिए मैं छोड़ के जा रही हूँ, क्योंकि तूने मुझे टाइम नहीं दिया, तू मेरे साथ धोखाबाजी कर रहा है। तो लड़कियां हमेशा लड़कों पे इल्जाम लगानी है और आपको यही करना है बैकअप प्लान, कि लड़की ये ना बोल सके कि तुमने ऐसा किया। तुम बोल दो मैंने तो तुम्हें कुछ कहा ही नहीं था, मैंने तो कभी तुम्हें बोला ही नहीं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैंने तो कभी तुम्हें प्रपोज किया ही नहीं, तुम मेरे पास आई हो, तुम खुद आई हो मेरे पास। अब मछलियां थोड़ी बोल सकती हैं बगुले को कि यार तू हमें फंसाया। बगुला तो बोल देगा तुमने खुद ही बोला था, कोई प्लानिंग है क्या, मैंने तो प्लानिंग बता दी। अब वो तुम्हारी ऊपर है ना कि तुमने क्यों बोला। तो हमेशा लड़कियों को उनका फायदा दिखाना सीखो।
अब वो फ़ायदा कुछ भी हो सकता है, फाइनेंशियल हो सकता है, इमोशनल हो सकता है, सोशल हो सकता है, साइकोलॉजिकल हो सकता है, कैसा भी फ़ायदा हो सकता है। देखो कि लड़की को क्या चाहिए, लड़की को अट्रैक्ट करना सीखो। और तुम्हें पता है कि एक ऐसी ट्रिक होती है कि अगर तुम किसी को 10 बार रोजाना वही चीज़ बोलोगे तो उसके मन में अगर वो चीज़ नहीं भी होगी तब भी उसके मन में आ जाएगी। कैसे आती है मैं तुम्हें समझाता हूँ। कि जैसे मान लो कि तुम्हें कोई एक इंसान आके कहे कि तेरे को पता है वो लड़की ना तुझे बार बार देखती है। अब भाई सही बता रहा हूँ, लड़की तुझे देखती है। मेरे साथ बड़ा हुआ है, मेरे दोस्त बड़ा मेरे को चढ़ा देते थे कि पता है भाई अर्पित वो लड़की तेरे को देख रही है, स्माइल कर रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं इन चीज़ों में बहुत उतावला हो जाता हूँ। तो मैं बोलता था अभी पागल है क्या, मुझे चूतिया बना रहेगा। अब ऐसा कुछ नहीं है, चल ठीक है हट हट। अब मुझे सब पता है कि ऐसा कुछ नहीं, वो मज़े ले रहे हैं। मगर फिर भी मेरा ध्यान उस लड़की पे जाता ही जाता था, क्योंकि ये माइंड ऐसे ही काम करता है। क्लास में तुम हो, एक नॉर्मल सी लड़की है, रोज आती है, पढ़ती है, लिखती है, घर को चली जाती है। अब तुम्हारा एक फ्रेंड उसके पीछे पड़ जाता है और वो तुम्हें बताता है कि यार मैं उस लड़की को लाइक करता हूँ। अब समझो तुमने कभी बेशक उस लड़की पे ध्यान ना दिया हो, लेकिन पूरे दिन में तुम आधे टाइम तो उसके ऊपर देख ही लोगे कि क्या कर रही है वो, क्या नहीं कर रही है, क्योंकि हमारा माइंड ऐसे ही काम करता है। एक इंसान को अगर कोई लाइक करता है तो सारे उसको लाइक करने लग जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अपने आसपास लड़कियों का ग्रुप रखो। तुम्हारे आसपास 4 लड़कियां होंगी तो अपने आप चौथी लड़की जो 5वीं लड़की होगी वो सोचेगी कि ये लड़का अच्छा है, पॉपुलर है, अट्रैक्टिव है। आप उसको अपने आप ही तुम्हारे अंदर कोई ना कोई खासियत दिखने लग जाएगी और वो खुद तुम्हारे ऊपर अट्रैक्ट हो जाएगी। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि अगर कल को तुम्हारा ब्रेकअप हो जाए तो तुम्हें घंटा परवाह नहीं होगी, क्योंकि उसकी खुद की सहेली बेस्ट फ्रेंड तुमसे पट जाएगी। ठीक है, तो बहुत सारे फायदे हैं, आगे की बात है। लेकिन हमेशा लड़की को उसका फायदा दिखाओ, अपना फायदा नहीं। हमेशा बोलो कि यार मुझे लगता है ना कि तुम मुझसे कहीं ना कहीं प्यार करती हो, सीरियसली। तुम खुद सोचो, तुम मेरे बारे में नहीं सोचती क्या? लड़की हो सकता है 2-3 बार कहे कि नहीं मैं नहीं सोचती, लेकिन तुम लड़की के दिमाग में वो चीज़ फिट कर रहे हो कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है, तुम्हें मेरे साथ रहने में अच्छा लगता है। और कभी ये मत बोलो कि मुझे तुम्हारे साथ रहने में अच्छा लगता है, मुझे तुम्हारे साथ डेट पे जाना है, मुझे तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आना है, नहीं। और आई लव यू तो बोलना ही नहीं। मैं कितने ऐसे रिलेशनशिप्स में रहा हूँ जहाँ मैंने कभी भी लड़की को आई लव यू बोला ही नहीं। सिंपल सी एक ऐसा सिचुएशन आता है जहाँ पर मैं उसको बोल देता हूँ कि यार मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहेंगे और हमें एक दूसरे की ज़रूरत है। और वो लड़की बोलती है हाँ मुझे भी ऐसा लगता है, किस्सा खत्म। क्यों लड़की को ऐसे ट्रैप में डाल रहे हो कि आई लाइक यू, आई लव यू, मुझे लगता है कि हमें रिलेशनशिप में, अरे ऐसे वर्ड्स यूज मत किया करो भाई, लड़की पगला जाएगी। लड़कियां नहीं चाहती हैं ऐसे रिस्क। हम बोलते हैं कि मुझे लगता है ना कि हमें डेट पे चलना चाहिए, लेट्स गो ऑन अ डेट पे चलते हैं। तुम उसको इतना बड़ा इशू बना देते हो कि लड़की मना कर देती, क्योंकि तुम खुद सोचो ना, तुम लड़की को बोल रहे हो कि यार मैं बहुत ही प्रिपेयर्ड हूँ, मैं यहाँ से चलकर वहाँ जाऊँगा, ये करेंगे वो करेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। डेट हमेशा कैजुअल होना चाहिए। बोलो कि मैं तेरे घर के पास वहाँ पर आ रहा हूँ, तुझे आना है, मिलना है क्या? मिल ले, अगर काम है तो, नहीं तो मेरे को तो इस काम पे जाना है, तेरे को आना है तो आजा। तो लड़की ऐसे में बहुत ही कंफर्टेबल फील करती है, क्योंकि तुम यहाँ पर कुछ बड़ा नहीं सोच रहे हो। बड़ा सोचोगे तो रिस्क ज़्यादा होगा, लड़की मना कर देगी। वो अलग चीज़ है कि जब तुम फर्स्ट टाइम लड़की को एकदम मस्त वाले डेट पे ले जा रहे हो जहाँ पर तुम एक दूसरे को पसंद करने लग गए हो सीरियसली, तो अलग चीज़ होती है। मगर स्टार्टिंग में पटने के पहले की बातें बता रहा हूँ, तो हमेशा कैजुअल लेके चलो चीज़ों को। लड़की को मत बोलो कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मर जाऊंगा, ये नहीं होगा वो। अब एक घंटा यार। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 आने वाला है कल। तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लेना, सो दैट कि आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखी।